दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम डिफरेंशिएशन का हम पार्ट 7 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। पहले 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। उन 6 पार्ट को कंप्लीट करने के बाद ही आप 7th पार्ट पे आना, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो पहले सिंपल उसके बेसिक रूल्स और रेगुलेशन को बताता हूँ, फिर उसका चैप्टर की स्टार्टिंग करता हूँ, फिर उसके बेस के जो सिंपल क्वेश्चन है उसको कंसिडर करता हूँ, फिर उसके बाद थोड़े हायर हायर क्वेश्चन लेके चलता हूँ, ताकि एक सीक्वेंस वाइज आपके माइंड में एक क्वेश्चन की जो रूपरेखा है या उसकी जो सीन है वो एक माइंड में एक पिक्चर के रूप में सेट हो जाए, ताकि जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने लगो तो आपको पता लग जाए कि हायर ऑर्डर का है या मिडल ऑर्डर का है या बेस है या रूल और रेगुलेशन है केवल। तो इस तरह से आपको हर चीज़ एक माइंड में एनालिसिस हो जाए और आप उसका चैप्टर का अच्छे से इंटरप्रिटेशन भी कर पाओ। दोस्तों आज जो हम क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं वो डिफरेंशिएशन, जिसको आप डेरिवेटिव भी बोलते हो, उसका पार्ट 7 वीडियो है। इसमें क्या गिवन है आपको, y इज इक्वल टू इस सारे का रूट 4 प्लस में फिर रूट 4 प्लस में रूट 4 प्लस में एक्स स्केयर, यानी कि ये मुझे गिवन है, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन सोल्व करना है। इसका हालांकि मैं डायरेक्ट मेथड से भी सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको चेन रूल्स के माध्यम से पहले बता रहा हूँ। चेन रूल क्या होता है, पहले मैंने इसको अंदर वाले को इतने पार्ट को मैंने यू कंसीडर कर लिया, इस पार्ट को मैंने यू कंसीडर कर लिया, ठीक है। मैंने यू कंसीडर कर लिया, इसको मैंने यू मान लिया। यू मान लिया तो यू इसकी जगह में मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू रूट यू हो गया और यू हो गया 1/2। पहले तो मैं इसका डी वाई वाई में डी यू निकालूंगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू करूंगा। विद रिस्पेक्ट टू यू करूंगा, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं वो नीचे डिनोमिनेटर में आता है, यानी डी वाई वाई में डी यू। कैसे डेरिवेटिव करते होता है, 1/2 पावर आगे आ जाती होती है और यू और फिर पावर में से एक कम हो जाता होता है। वही मैंने इस पे रूल इंप्लीमेंट किया है कि 1/2 यू और माइनस इसकी जो इसको सोल्व करोगे, हाफ में से अगर 1 जाएगा तो माइनस का हाफ बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया, इसको हम नीचे लेके जाएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में लिखेंगे, क्योंकि पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव बन जाएगी, जिसको मैं रूट में लिख सकता हूँ, यानी कि रूट यू, यानी कि ये 1/2 रूट यू के बराबर होगी ये चीज, यानी कि डी वाई बाई में डी यू मेरा निकल गया, ठीक है। मेरे पास ये चीज आ गई। अब मेरे पास ये चीज आने के बाद मेरे को निकालना है इसका डेरिवेटिव, डी यू वाई में डी एक्स। तो मैंने इसको रखा u इज इक्वल टू दिस, मैंने u को इसके इक्वल रखा। फिर इसके बाद मैंने इसका डेरिवेटिव करना है, ये इसका डेरिवेटिव करना है। इसके डेरिवेटिव करने से पहले आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। 4 को ऐसे कैसे लिखा, ये जो रूट है ना, इसकी पावर 1/2 बना लो, सारी की पावर 1/2 मैंने बना ली, ठीक है। अब इसका डी यू बाई में डी एक्स निकालो, डी यू बाई में डी एक्स, 4 का जो डेरिवेटिव करते हो वो जीरो आता होता है, जीरो आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करोगे पूरे का, इसका ये इसका आप डेरिवेटिव करने जा रहे हो, तो ये क्या होगा, 1/2 पावर आगे आ जाती होती है। इसको ऐसे कैसे लिखा जाता है, और पावर में से एक कम हो जाता होता है, पावर में से एक कम, वो मैंने कर लिया। फिर फर्दर अंदर का डेरिवेटिव किया जाता है इस पूरे का। फिर मैंने लिख दिया डी डी एक्स ऑफ अंदर का डेरिवेटिव, मैंने उसको केवल जस्ट लिख दिया। फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव करने के बाद, इसका डेरिवेटिव करने के बाद फिर आपको फिर इसका अंदर वाले का फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये बचा हुआ है। तो डी डी एक्स ऑफ दिस, यानी डी वाई में डी एक्स ऑफ दिस। समझो दोबारा, पहले आपने इसका पूरे का डेरिवेटिव करना है, पूरे का डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे पूरे का तो 1/2 आगे आ गई पावर, इसको ऐसे कैसे लिखा और पावर में से 1 कम हो गया, हो गया। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव इसका लिख दिया मैंने, डी वाई में डी एक्स, इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव। फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव, इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव। फिर मैंने इसका फर्दर अंदर वाले का डेरिवेटिव दिया, जो कि अगले स्टेप में करना है मेरे को। अब डी वाई में डी एक्स ये तो खत्म हो गया, 1/2 ऐसे कैसे लिखा गया। अब इस 1/2 में से 1 गया, -1 किया तो माइनस हाफ पावर आएगी, ठीक है। इसका डी डी एक्स करोगे, देखो इसका डी डी एक्स करोगे, ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, पावर 1/2 आगे आ गई पावर 1/2। ये ऐसे कैसे लिखा गया, और पावर में से एक कम होगा तो मैंने डायरेक्ट सीधा -1/2 लिख दिया, क्योंकि पावर में से एक कम करना होता है ना, वो मैंने सीधा डायरेक्ट यहाँ पे 1/2 लिख दिया, माइनस का 1/2, क्योंकि 1/2 में से अगर माइनस का 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगी पावर -1/2, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और इसका फिर अंदर वाले का इसका डेरिवेटिव जो हमने करना था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यानी कि 2x इसका डेरिवेटिव। इसका तो जीरो होगा और इसका होगा एक्स के का डेरिवेटिव होगा 2x, ये मैंने कर दिया। अब आगे समझो, 2 से 2 आप इसको कैंसिल कर दो, यहीं पे कर सकते हो, इसको कैंसिल कर दिया। अब 1/2 ऐसे कैसे लिखा गया, ये पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और इसके ऊपर रूट लगा सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर रूट लगा दिया मैंने, ऐसे कैसे देखो ध्यान से लिख दिया। अब यहाँ पे x है ऊपर तो मैंने x ऐसे कैसे लिखा, ये पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और रूट लगा दूंगा इसके ऊपर, ये वाला, यानी कि इसके ऊपर रूट लगा के नीचे लिख दिया। यानी कि इसको मैंने ऐसा लिख दिया नीचे जाके, और इसको मैंने पूरे को ऐसा लिख दिया नीचे जाके, यानी और 1/2 अभी था और x था वो x ऊपर आ गया, ठीक है।
अब चेन रूल क्या कहता है, डी वाई वाई में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई वाई में डी यू इंटू में डी यू वाई में डी एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू लिखो जी, डी वाई वाई में डी वाई वाई में डी यू हमारा ये आया था, और यहाँ पर यू की वैल्यू आप ये पुट करोगे। अब पहले यहाँ पे यू की वैल्यू जब पुट कर दोगे, ये वाली पूरी की पूरी यहाँ पे, उसको आप यहाँ लिखोगे, ये लिखा हुआ है देखो मैंने, आप इस एक्स को यहाँ लिख लो क्योंकि आपको सब कन्फ्यूजन ना हो। यानी कि ये है ना 1/2, जो 1/2 है, यहाँ पे हमने इसका 1/2 और ये वाली वैल्यू ये 1/2 और हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये है ना u, ये u बना था, तो u की वैल्यू यहाँ रखोगे, तो डी वाई में डी यू की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई वाई में डी यू की वैल्यू, यानी कि 1/2 और रूट ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इनटू में ये वाली वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, यानी कि x/2, ये x/2 हो गया आपका, यानी कि ये x/2, और आपके पास ये वाली वैल्यू जो आपने इसको नीचे रखनी है। अब ये वाली नीचे रखी थी, ये सोल्व की थी ना, ये वाली ये सोल्व करके आई थी, जो इसको इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख दो यहाँ पे, ये और ये आपके पास ये सोल्व होके आ गया कि नहीं आ गया, ये दोनों चीज़ें आपके पास सोल्व होके आगे कि नहीं आगे। यानी कि इसके माध्यम से आप ये सोच सकते हो डी वाई वाई में डी एक्स है, वो हमने कैसे निकाला, डी वाई वाई में डी यू इंटू में डी यू वाई में डी एक्स, दो चीज़ें निकालनी है। दोबारा देख लो, डी वाई वाई में डी यू का मतलब क्या होता है, आपकी ये वाली वैल्यू को आप यहाँ लिख लो, इसको 1/2, और u की वैल्यू है ना, वो ये वाली पुट करनी है आपने, ये वाली, क्योंकि हमने मानी थी 4 प्लस में रूट 4 प्लस में 4 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आप लिखोगे इसकी जगह, डी वाई में डी यू की जगह ये लिख दी, ठीक है। और इसके बाद की जो वैल्यू, अब जो अगली वैल्यू लिखनी है आपने, डी यू वाई में डी एक्स वाली वैल्यू कहाँ आई आपकी, सोल्व होके ये वाली वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू आप यहाँ लिखोगे सारी की सारी, यानी कि x/2 दिस और दिस, x/2 और दिस हो गया सोल्व। यानी कि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन चेन रूल के माध्यम से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है, y इज इक्वल टू एक्स बाय में a माइनस में रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये गिवन है मुझे। अब ये मुझे गिवन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसका डी वाई वाई, पहले तो इसको रेशनलाइजेशन करो, इसको पूरे को रेशनलाइजेशन करो, सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आओ, सिंप्लीफिकेशन में करके आओ। इसको पहले मैंने क्या किया, रेशनलाइजेशन किया। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको x बटे में दिस लिखा, तो इसका साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये x और इसकी पूरे की मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, x और इसकी मल्टीप्लाई नीचे वाला ये वाला और ये वाला इसके डिनोमिनेटर में लिख दो, लिख दिया। आगे ऊपर क्या करो, ऊपर का फिर डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर का ऐसे कैसे लिखो, नीचे बन गया a माइनस में भी और ये a प्लस में भी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, जो b का स्क्वायर बनेगा ना इसका दोनों का, तो रूट से कट जाएगा, देखो ऐसे करके ऐसे ये इसका कट जाएगा इससे, तो ये अंदर बच जाएगा ये वाला सिर्फ, तो ये मैंने ये लिखा हुआ ये, तो ये जो माइनस बाहर था उसने इसको अंदर प्लस कर दिया डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब अगला स्टेप करो, ऊपर ऐसे कैसे लिखा हुआ, देखो ऊपर ऐसे कैसे लिखा हुआ, न्यूमिनेटर ऐसे कैसे चल रहा है, डिनोमिनेटर में ये इससे कट जाएगा, तो नीचे जो एक्स स्क्वायर आएगा ना, नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, वो ऊपर वाले के एक्स से कट जाएगा, तो ही ये नीचे, चाहे आप यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहते हैं ना, ये लो मैंने इससे कर दिया। अब इससे क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ही मैंने इसको ऐसा डायरेक्ट लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। अभी ये y आया, अभी मैंने y को सिंप्लीफाई करके लेके मैं केवल y लेके आया हूँ। अभी मैंने डी वाई में डी एक्स कुछ नहीं किया, अभी डेरिवेटिव मैंने नहीं किया है, अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अभी केवल मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा था, सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में लेके आ रहा था। तो मेरी सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म आ गई a प्लस में रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बाई में एक्स ही आ गई। अब इस पे लगाओ u बाई में v की फॉर्म, यानी कि इसके ऊपर लगाओ कोशेंट रूल। अब आप इस पे लगाओगे कोशेंट रूल, क्या लगाओगे, कोशेंट रूल। अब आप इस पे जब कोशेंट रूल लगाओगे तो नीचे वाले का क्या होगा, स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास इक्वेशन है, ये पूरी की पूरी बटे में एक्स है, तो इसका स्क्वायर, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर ऐसे कैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डी वाई में डी एक्स, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस में ऊपर वाला फंक्शन ऐसे कैसे, क्योंकि ये प्लस का था तो इसने इसको माइनस कर दिया यहाँ पे, ऊपर वाला ऐसे कैसे, और नीचे वाले का डेरिवेटिव ये लिख दिया। अब देखो एक्स को मैंने ऐसे कैसे लिखा, अगर इसका डेरिवेटिव करते ना, आप इसका डेरिवेटिव करते, देखो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और इसका मैंने डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दिया। आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x ऊपर आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो माइनस एक्स बटे में ये इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अब मैं बार बार आपको सोल्व करके नहीं कहूँगा, डायरेक्ट मैंने इसका लिख दिया,
इसको 2 से 2 आप इसको यहीं पे काट सकते हो, तो आपके पास ऊपर ये टर्म बचती है इसकी, ठीक है। जैसे मैंने इसका डायरेक्ट करा है, आपने इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे रूट वाले का, तो आपने वही मेथड अडोप्ट करना है जो मैं पहले बताता था। जैसे आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं ए प्लस में, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ए माइनस में एक्स के, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डी वाई में डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये तो हो जाएगा 0, और इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो 1 बाय में इस तरह से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। आप निकाल लेना, और माइनस का 2x, ठीक है, ए से कट जाएगा, तो ये वाला इसका पूरा डेरिवेटिव आ जाएगा ये वाला। तो मैंने इसका डायरेक्ट लिखा हुआ यहाँ पे डेरिवेटिव, वो मैंने डेरिवेटिव लिख दिया। फिर ये फंक्शन ऐसे कैसे, मैंने ऐसे कैसे लिखा ये वाला, और इसका डेरिवेटिव होगा 1, तो 1 को लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। अब आपका आ गया ये वाला, एक्स से एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। ये आप इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दोगे यहाँ पे, यहाँ 1 लगा के इसका एलसीएम लेके इसके साथ ये वाली जो चीज़ होगी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाली चीज़ इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और एलसीएम लोगे तो ये दोनों इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और जो ये बटे में आएगा वो नीचे चला जाएगा। समझ में आ रही है, यानी एक्स ऑलरेडी था, एक्स के नीचे बटे में था, इस पूरे के बटे में एक्स स्क्वायर था, इस पूरे के बटे एक्स स्क्वायर तो नीचे है ही है। जो इन दोनों का एलसीएम लोगे, ए इसका और इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये एलसीएम के रूप में आएगा। जो एलसीएम के रूप में आएगा वो उसको नीचे पार्ट चला जाएगा यहाँ पे, और ऊपर आ जाएगा केवल माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस में ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखी गई ये रही, और ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होकर लिखी जाएगी, तो केवल ये रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होएगी तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो उसको प्लस कर देगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास, और नीचे आपके पास ये एक्स स्क्वायर था तो ये भी साथ में नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर वाले का एलसीएम लिया आपने। तो अब इसको सोल्व करके आप इसको सोल्व करना चाहो, देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये कट जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन आई ये माइनस में ये और बटे में ये इसका डेरिवेटिव हो गया। समझ में आई, यानी कि u बाय में v के तरीके से आपने क्या किया, आपके पास ये था u ऊपर बड़ा होता है v नीचे बड़ा होता है, v का स्क्वायर करते हैं, v को ऐसे कैसे, u का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव माइनस में u ऐसे कैसे, और v का डेरिवेटिव, ठीक है, ऐसे करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो मैंने डायरेक्ट आपको इसका डेरिवेटिव करके दिखा दिया, x को ऐसे ऐसे कर लिखा, और इसका डेरिवेटिव मैंने आपको ये करके दिखा दिया था पहले ही, माइनस में ऐसे की लिखा, और ये इसको ऐसे कैसे लिखा, और इसका x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब इसका पूरे का और इस दोनों का पहले एलसीएम लेना है, नीचे ऑलरेडी इस सभी के बटे में एक्स स्क्वायर है, इसका और इसका एलसीएम लोगे ना जब, तो जो ये एलसीएम आएगा वो इसके नीचे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा ये वाला, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, और ये वाली जो इक्वेशन है ऊपर तो रह जाएगा एक्स, और एक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाएगी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। और नीचे ये चल ही रहा है एक्स स्क्वायर, और ये साथ में चल ही रहा है। अब इससे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ये बच जाएगा मेरे पास ऊपर, तो मेरे पास ये ऊपर बच गया, नीचे मेरे पास ये दोनों मल्टीप्लिकेशन बच गए। इससे हमारा क्या होगा, डी वाई में डी एक्स हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। दोस्तों आज हमारे ये पार्ट 7 वीडियो सोल्व हो गया। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, आईएएससी बोर्ड के लिए, या एनआईएस बोर्ड के लिए, या अदर स्टेट बोर्ड के लिए, या आपका जितने भी सेंट्रल बोर्ड है, प्राइवेट बोर्ड है, उन सभी में जहाँ पर भी डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, चाहे वो फिजिक्स का पार्ट में है, चाहे वो मैथमेटिक्स के पार्ट में है, तो ये उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनको कैसे सोल्व करना है, डे बाय डे आपके थोड़े हार्ड क्वेश्चन होते जाएंगे बार बार। जब मैं पार्ट 7 पे हूँ, पार्ट 8 में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन बनाऊंगा, तो आप इसको एक सीक्वेंस वाइज देखना, तो आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, और शेयर भी करो, खुद भी देखो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।